मैं मांगफी स्वागत है सभी को अनभूमि डिजिटल पेज में। सभी को मालूम है कि जब से ये नया लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो कर्फ्यू है, बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली ट्रैफिक कंजेस्टेड बहुत बढ़ गई है। तो इस सिलसिले आज मैं आया हुआ है डीसी ऑफिस के और कुछ पूछताछ करेंगे हमारे रिस्पेक्टेड डीसी सर से, एंड एट द सेम टाइम टू पुट फॉरवर्ड पब्लिक कंसर्न। तो चलिए सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि इस लॉकडाउन का जो टाइम जो दिया गया है फॉर द पब्लिक मूवमेंट जो होता है, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो कर्फ्यू टाइमिंग है इट्स वेरी इरेशनल? बिकॉज स्पेशली जो लोग सर्विस में है, जो लोग ऑफिस जाते हैं, उन लोग के लिए जो टाइम जो है बहुत कम पड़ जाता है और ऊपर से ट्रैफिक जैम भी बहुत होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा जो पब्लिक है, दे डोंट फाइंड दिस, ये जो टाइमिंग है इतना फ्रूटफुल नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको उस पर क्या कहना है सर? देखो, टाइम तो किसी का भी हमेशा जुड़ता नहीं है काम करने वाला के लिए, और जिसको काम नहीं है उनके लिए तो टाइम ही टाइम होता है। तो टाइम का बात नहीं है। ये जो भी होता है, आपका जो जितने भी लोग इस टाइम को जो सवाल उठाता है उनको मैं सवाल करना चाहता हूँ। आप 5 बजे से लेके 3 बजे कितना होता है? 5 बजे से लेके सर, बट जो जिनका जो सर्विस होता है, उन लोगों का जिनका जो ऑफिस टाइमिंग होता है वो 9 या 10 बजे से शुरू होता है। ऑफिस टाइमिंग का जहाँ तक सवाल है, ऑफिस टाइम आपका 9 बजे में ऑफिस शुरू होता है। तो 9 बजे आपका ऑफिस जब शुरू होता है, आपका फ़र्ज़ बनता है 9 बजे पहुंचना है। ये ट्रैफिक जो है एक अचानक से आसमान से गिराया या कहीं फॉरेन कंट्री से किसी ने कुछ एटम बम डाल दिया, ऐसे नहीं। ट्रैफिक का इश्यूज़ को सभी लोग जानता है। ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग कोशिश में है। कल भी एसपी साहब हम दोनों काफ़ी मीटिंग किया है कि कैसे ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना है। और आज हम जहाँ ट्रैफिक का जो कंजेशन जहाँ होता है, ये यूपिया ट्राई जंक्शन है, आपका जुली ट्राई जंक्शन है, और नाहरलगन में जो आपका ट्रिम्स में जो घुसता है वन वे करके उसका बाद आप जब पोस्ट ऑफिस का जो रास्ता है, ये सब चीज़ को हम लोग ट्रैफिक का बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक का जो इश्यूज़ है आपका ऐसे नहीं है कि अचानक से ये कुछ घटना हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि आपको 9 बजे में ऑफिस में पहुंचना है। आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका अपना टाइम मैनेजमेंट करने का ज़रूरी है कि आप 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। तो आपको अगर रास्ता में ट्रैफिक जाम होता है तो आप 7 बजे निकलिए, इसलिए 5 बजे से दिया गया है। आप 5 बजे निकलिए, 6 बजे निकलिए, 7 बजे निकलिए। उस हिसाब से 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है, या आपको कहीं भी वो पहुंचने का समय 9 बजे होता है वहाँ पहुँच। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आपको ट्रैफिक का बहाना जो है उन लोगों को है जो काम करना नहीं चाहता है। दुकान है ईटानगर नाहरलगन में, खास करके जहाँ लेफ्ट राइट बनाया गया है, अभी भी आप जाके देख सकता है। लोगों को इस प्रकार का जो है कि लेफ़्ट साइड में जो सामान है ये राइट साइड में नहीं मिलता है, राइट साइड का सामान जो है लेफ़्ट साइड में नहीं मिलता है। ऐसे बात नहीं, दोनों लेफ़्ट राइट में सभी सामान मिलता है। नहीं सर, इसलिए नहीं, शॉप ओनर भी बोलता है, नहीं, दे आर आल्सो कंप्लेनिंग दैट कि इट्स बेटर कि आपका शॉप कौन सा अच्छा है। बिकॉज क्या हो जाता है, एक साइड में कस्टमर जमा ऐसे जरूरत जमा नहीं होता है, चांसेस हो जाता है आपका वायरस प्रैक्टिकली भी जमा नहीं होता है। अभी आप देखिए हाई ये वायरस फैलने का कैसे चांस होगा। अभी हमारा अभी जब हम ये लॉकडाउन को ये कर्फ्यू को ये हमने लेफ्ट राइट किया, देन हमने ये 3 बजे तक रखा नाका को। तो नाका रखने का समय में मैंने हमेशा बोला था कि 2 बजे तक आप दुकान बंद करो, ऑफिस बंद करो। तो अभी जैसे ही हमने ये सिस्टम को लगाया, अभी आपका रिपोर्ट देखिए, एक उससे पहले आपको 27% पॉजिटिविटी रेट था। उसका बाद लास्ट जब हमने ये 5 बजे से लेके फिर इधर 3 बजे कर दिया,
ज़्यादा नहीं है, 2 घंटा का ही फर्क है। टॉकिंग अबाउट द हाँ। लीडर्स, जो आपने लीडर्स के बारे में बात किया हाँ कि जी। तो सर ये क्वेश्चन ये है कि सर जो मूवमेंट है सर हाँ जी। रिगार्डिंग टू अरुणाचल का जितना भी पॉलिटिकल लीडर है, स्पेशली जो एमएलए मिनिस्टर होता है, उन लोगों के लिए क्यों ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है? क्या उन लोगों का उन लोगों बिकॉज उन लोग भी बहुत आना जाना उन लोगों का होते रहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो बी द मेन कैरियर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरस, सर व्हाई देयर इज नो लाइक a proper restriction for them? आप वो एक पर्टिकुलर केस को लेके हमको बताने से तो हम आपको अच्छा जवाब दे पाएगा। जनरलाइज करके आप बात करेगा तो उसका ऐसे It's a very आप तो evident- मीडिया पर्सन है, आप तो रिकॉर्ड लेके दिखाना चाहिए कि हाँ, किसको सर, आपने इसलिए बोल रहे हैं कि जब वहाँ जो चेकिंग पॉइंट होता है उसमें देखा जाएगा तो आपका जो 2 व्हीलर्स होता है, जो छोटा छोटा गाड़ी लोग होते हैं, उन लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट से मतलब चेकिंग किया जाता है। हाँ। बट द बिगर कार्स लाइक जैसे कि आपको या बड़े बड़े गाड़ी जैसे फॉर्च्यूनर हो गया, जो गवर्नमेंट का कार लोग होता है, उन लोगों ऐसे यूज देखिए उसका वो ये जो है आपका ये कोविड से रिलेटेड नहीं है, आप जो सवाल किया, लेकिन मैं उसको भी जवाब दूंगा और इसको भी आप जो सवाल करना चाहिए उसको भी मैं बता देता हूँ। कोविड का जो है पहले हमने कुछ एसेंशियल सर्विस लोगों के लिए पास भी देता था, तो उसको स्कैन करके सभी गाड़ी में लगा के चलना शुरू कर दिया। तो इस बार हम एसपी साहब हम दोनों यही हम एसपी को बोल दिया कि ये बार मैं पास नहीं दूंगा। अभी जितना भी मंत्री लेवल से भी कोई भी पास मांगता है या सीनियर ऑफिसर लेवल से भी पास मांगता है, अभी हम नहीं देता है। अपना आई कार्ड दिखा दो, क्योंकि आई कार्ड में आप कौन से डिपार्टमेंट का बिलोंग करता है और आप क्या अर्जेंसी में घूम रहा है उससे, और मेडिकल केस तो अलग ही होता है। तो उस हिसाब से ना आप जो बोल रहे हैं मंत्री है या एमएलए है या सीनियर ऑफिसर है, एक भी पास आप देखिए कि हम किसी बड़े लोगों को पास दिया, छोटे लोगों को पास नहीं दिया, ऐसे कोई केस भी एक भी केस निकल देगा तो मैं आपका बात को सहमत करूँगा। ऐसे कोई पास हमने नहीं दिया इक्वल, या ना एमएलए ना मिनिस्टर ना कोई सीनियर ऑफिसर हो, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ सीनियर ऑफिसर भी, मैं उन लोगों को भी जो रेस्ट्रिक्शन आम आदमी का है उनका साथ भी है। कोई भी नाकाम में आप देखिए, हमारा पास शिकायत आता है, बहुत बड़े ऑफिसर लोगों का इसका शिकायत आता है, अभी आ रहा है, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, सभी के लिए नियम है कि एक जो आप हमारा कोविड से कनेक्टेड है। लेकिन कोविड का बाहर में आपको हम यही बात बताऊंगा कि इसमें क्यों मोटरसाइकिल और ये स्कूटर को ही चेकिंग होता है, क्यों बड़े गाड़ी को चेकिंग नहीं होता है? इसका एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज है। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज यही है कि हमको एक स्पेस चाहिए जहाँ चेकिंग करना है, वो स्पेस हमको नहीं मिलता है। उसके लिए हमारा जो चेकिंग इन्फोर्समेंट बोलता है, इन्फोर्समेंट एजेंसी को हम ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। कारण वही है कि हम स्पेस दे नहीं पा रहा है। एक गाड़ी को देख लिया कि उनका जो गाड़ी लाइसेंस नहीं है या उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या गाड़ी चलने का लायक नहीं है, या उस जहां हमारा मोटर व्हीकल एक्ट्स को जहां वायलेट करता है, मैं उनको एक जगह में उसको रखना होता है। फिर स्पेस चाहिए, एक नंबर उसमें भी स्पेस चाहिए, और इसको हम अगर पकड़ लिया, सीज कर लिया, देन उसको चालान करके फिर उनको लेके, उन सभी गाड़ी को लेके एक जगह चाहिए जहां हम उसको रख के उसको केस करेगा। वो तो फिर कोर्ट में हम लोग केस भेजता है, उसका दिन लगता है, उसका सिक्योरिटी गार्ड करना होता है। वो एक कारण है जिसका कारण से आपको लगता है कि बड़े गाड़ी को चेक नहीं होता है, छोटा बाइक लोग को चोरी चेक होता है। तो सर लास्ट क्वेश्चन, जो गंगा का जो क्लॉक टावर वो कब तक बन जाएगा? हाँ, क्लॉक टावर का स्टोरी को किसी ने मुझे पूछा था, अभी शायद 1 महीना ज़्यादा हो गया क्या, तो मैंने हमारा जो म्युनिसिपल कमिश्नर से बात किया था कि अगर आप बनाने में थोड़ा तकलीफ होने से हमको बता दीजिए, मैं बना दूंगा। और उन्होंने एक समय का एक मंथ का टाइम दिया था। तो इसको मैं जब मेरे हाथ से कम से कम 3 बार बना चुका है,
एक बहुत सुंदर प्लान भी बनाया है इसको लेके, ये क्लॉक टावर को लेके। वहाँ पे क्लॉक टावर तो उनको तो है ही है, तो क्लॉक टावर को छोड़ के वहाँ पे एक सुंदर एक प्रपोजल है। ये प्रपोजल अगर हो जाता है तो बहुत ही सुंदर होगा। तो मैं अभी ये प्रपोजल बनाया है। ये प्रपोजल जो है इस प्रकार का, जहाँ वो दोनों साइड में सड़क चलेगा, तो इसमें ये जैसे क्लॉक टावर है ना, और तो उसमें पार्किंग एरिया भी मिलेगा, और इसमें वेंडर्स लोग के लिए भी स्पेस निकालने का है, और में वो पार्किंग भी होगा। वो जो वेंडर्स अभी बैठा है उनको वहाँ में एक टॉप ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग होगा, ऊपर में वो वेंडर्स लोग को रखने के लिए एक प्लान बनाया है। अभी इसमें हमारा जो स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी का भी एक प्लान दिया है, और उस प्लान के ऊपर में ये बहुत सुंदर लगे, क्योंकि ये हमारा टाउन का ये हार्ट है। तो इसमें इसलिए पार्किंग रहेगा, ये टेम्पो पार्किंग वगैरह, ऑटो पार्किंग का भी स्पेस निकाल देगा, उसका ऊपर में वेंडर्स लोग को भी रखेगा। तो अभी इन लोगों को हमने नोटिस दिया है वेकेट के लिए। वेकेट कराने का बाद आपको ये क्लॉक टावर का अभी जो सिचुएशन है, अब इतना पूरा आप देखा होगा, पूरा टॉयलेट है, ये है, तो जब है तो इसको एक सुंदर हार्ट है। कोई भी आदमी आता है क्लॉक टावर का आसपास में, तो दोनों साइड में थोड़ा पार्किंग डेवलप करेगा, ऐसे करने का प्लान है। तो अच्छा लगेगा। सिर्फ क्लॉक को नहीं, क्लॉक को भी अगर आईएमसी नहीं करता है तो मैं सरकार से बात करके मैं भी बना लूँगा। इसका ज़्यादा नहीं जाता है, रिपेयर करने से 4 लाख 5 लाख का ही जाता है, तो डेट्स इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। तो उन लोग से फिर हम एक बार आज कांटेक्ट करके देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया बोला है, तो इसलिए मैं रुका हूँ।